नमस्कार दोस्तों, मैं आज नए गांव मंदेड़ा में हूँ और आप देख भी रहे हैं कि बच्चों की और जो जवानों की एक भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ का कारण है कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का जन्मदिन है और मैं उन्हीं से पूछूंगा इस जन्मदिन को नए गांव के युवा, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, लड़की बड़ी धूमधाम से मना रहे। 4 डीजे थे और डीजे पर युवाओं ने बड़ा सही तोड़ नाच किया और इसी बीच में को आपसे रूबरू करवाऊंगा। मास्टर जी बाबा साहब के बारे में बताएंगे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम त्रिवेश कुमार है जी। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था भारत में। यह कौन सी जयंती है? 125वीं जयंती है और जैसा आप देख रहे हैं नए गाँव में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। पिछले सबसे मेरे 40 साल का जो लगभग जब हम छोटे बच्चे थे तब से तक ये हमेशा धूमधाम से मनाई जाती है। बाबा साहब ने ऐसा क्या करते हैं कि दलितों ने जो भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, सब कुछ क्या करते हैं? बाबा साहब ने दलितों के लिए हमें से अधिकार दिए हैं, पर लगभग सेम से ऐसे दिए। आप देख भी रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को दिखाइए। बाबा साहब की मूर्ति में कैंडल लगा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दिवाली के दीप जल रहे हैं। बाबा साहब के मूर्ति के सामने इतनी मोमबत्ती लगी है, हिंदुओं के घर में इतने दिए भी नहीं जलते हैं। ये देख सकते हैं कि नए गांव वालों ने इस जन्मदिन को बड़ी धूमधाम और बहुत ही सभ्य तरीके से मनाया। कोई भी झगड़ा नहीं है और जो मदिरा का बिल्कुल पान नहीं किया गया है। और यहाँ के युवाओं को दिखाना चाहता हूँ, बड़े शिष्ट और जो अच्छे नागरिक हैं और इन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम बाबा साहब के लड़के हैं, पोते हैं, पुत्र हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम इनसे हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है जी। हम लोगों ने सभी धूमधाम से आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई है और हम यही प्रयास करेंगे कि हर साल एक बड़े से बड़ा काम करके इस जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं। हम अपने बाबा का नाम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और ऊंचा करना चाहते हैं। एक बार सभी लोग जो जय भीम का नाम जय भीम, और आपके सामने एक व्यक्ति है जो खास है और बाबा साहब के बड़े भक्त हैं और मंदिर में जाते बाबा साहब को मानते हैं। आज आपका नाम? मेरा नाम जी। आपको आज कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई। आपको अपने गांव के युवाओं को हमारी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को बहुत हर्षोल्लास से मनाया है और ये मनाते रहेंगे। देखिए इसी बीच एक युवा भी है जो नीले रंग का स्टिकर लगा कर इन सब युवाओं को दिखाइए, इन्हें भी दिखाइए। हाँ जी, आप भी देखिए अब भी हमारा समाज शर्माता है और बोलने से ये सच्चे भक्त हैं और ये दिल से मोहब्बत करते हैं। और फिर जो बाबा साहब के बारे में और कार्य के बारे में बताया, कैसा संघर्ष किया सुने? बाबा साहब जब बाबा साहब नहीं थे तो उन्हें बहुत हमारे मतलब समाज को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था। जैसे कि हमें मतलब अगर हम रास्ते से जाते थे तो हमारे पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी। हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। खासकर और मजदूरों के लिए जैसे काम के भी हमारे 12 घंटे होते थे। महिलाओं को बहुत जो आज महिलाओं की स्थिति है, जैसे महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान सबसे ज़्यादा मतलब जो अधिकार दिलाए वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलाए। और हिंदू कोड बिल विशेषतः हिंदू कोड बिल पास करवाया जी, सार्थक। और इसके अलावा भी उन्होंने देश की प्रगति में भी बहुत योगदान दिया। जैसे RBI की स्थापना जी, RBI की स्थापना भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कराई थी। और उस समय जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे उस समय संविधान सभा में इनके समकक्ष कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं था जितने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और नेहरू, जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए जितना काम, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, जितना काम बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया इतना काम किसी ने नहीं किया है। नेहरू जी उस समय हिंदू कोड बिल को सिरे से नकार देते, पर
वो नकार ना सके, क्योंकि उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जैसा पढ़ा लिखा इंसान कोई है नहीं था, और उन्होंने बार बार उनसे प्रश्न पूछे। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये मास्टर त्रिवेदी जी हैं, बाबा साहब के जो कार्य को दिलाते हैं। बाबा साहब नारी मुक्ति के जो दाता थे, उन्होंने शूद्रों को ऐसा अधिकार दिया कि वे अब जो नौकरी पेशे में DMSP बन रहे हैं और नौकरी कर कर और धन कमाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये सब बाबा की देन है। अभी बाबा साहब के आप ये बताइए कि वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए कैसे काम किया उन्होंने? बाबा साहब ने वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास करे। उन्होंने हिंदू मतलब दलित जातियों को उसमें समकक्ष लाने के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए। और जैसा आप देख सकते हैं पिछले 3000 सालों तक आप इतिहास सुनाएंगे, 10% आदमियों का पूरी शिक्षा व्यवस्था पर इन्हीं का अधिकार था, जैसे स्वर्ण जाति कहते हैं। परंतु बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अब जाके थोड़ा बहुत शासन और प्रशासन में भागीदारी के लिए इन्हें आगे बढ़ाने के लिए इनके लिए बहुत कार्य किए, जैसे जिस वजह से इन्हें दलित का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए मास्टर जी बता रहे कि इन्होंने बिछड़े अति बिछड़े दलितों के लिए जो काम किया, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करके उनको जो संसद पहुंचाने का काम किया, मंदिरों के द्वार खोलने का काम किया। बाबा साहब वे शख्स थे, उन्होंने शिक्षा का गेट खोलकर जिसमें नौकरी थी, राजनीतिक ताकत थी, आर्थिक ताकत थी, सारी चीजों को उन्होंने आरक्षण से संविधान में लिखकर इन ब्राह्मणों को, मनुवादियों को, इन सभी सुनों को यह दिखाता है कि ये लोग भी ताकतवर है। अगर इन्हें शिक्षा मिल जाए, ये तुमसे भी बेहतर काम करने के लिए तैयार है और भारत का विकास दुगनी गति से होने लगा। मैं नए गांव से मास्टर नीरज शेख सिंह। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।